तरह से एक दबंग आवाज बने हुए हैं। हम जरूर कहेंगे 5 मिनट हमें जरूर ये उन लोगों के लिए आए हैं जिन लोगों को काफी तकलीफ है, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं आप डोडा के एमएलए नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के एमएलए हैं, क्योंकि आपकी आवाज सुनता है और जब भी कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो ईश्वर वाहिगुरु अल्लाह ताला से एक ही अपील करता है, एक बार एमएलए महराज जैसा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को इसने दुनिया के अंदर जन्म लिया। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। जैसे मैंने अपने गाँव को देखा, अपने इलाकों को देखा, वहाँ 2-4 लोग हुआ करते थे जो अलाका रखते थे, लूट खसूट करते थे, गुंडा करते थे। बस उन 2-4 लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान मैंने छेड़ा और एक बड़े फिरके को थोड़ी सी हिम्मत देने की कोशिश, क्योंकि वो लोग तो इकट्ठे हो नहीं पाए। फिर अकेले ने मुकाबला उन 2-4 से किया। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते एक सिलसिलावार बनता गया और फिर जब मैं एमएलए बना, आप यकीन जानिए कि मेरे जैसे हजारों लोग, मुझे जिन लोगों ने वोट दिया वो मेरे जैसे, वो ईमानदार हैं, वो सच्चे हैं, वो चाहते हैं अमन हो, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उसके मकान से उसके कद का अंदाज़ा लगाया उन लोगों ने, उसके पैसे से उसका कद का अंदाज़ा लगाया। मैंने वो नहीं देखा, मैंने उसकी सोच को तोड़ा, मैंने उसके वजूद को ख़त्म किया, मैंने उसकी तानाशाही को रोका। और आज अगर आप फखर से कह रहे हैं कि महराज मलिक एक है, नहीं, करोड़ों लोग हैं, बस थोड़ी सी मैंने हिम्मत की है, वो लोग भी हिम्मत करें, माशरा बेहतर हो जाएगा। आज अगर मैं राजौरी के अंदर हूँ, देखिए राजौरी में मुझे कभी फायदा नहीं दे सकता, लेकिन अगर यहाँ के नौजवान समझ जाएंगे, ये लोग खड़े हो जाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, राजौरी को क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बनाने का काम करेंगे। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में फायदा, मुझे फायदा नहीं, यहाँ का लोकल लड़का होगा, नौजवान होगा, ईमानदार होगा, मेरे से उसको हिम्मत मिलेगी। मैंने जो बात पहले बताई वही यहाँ पे भी बता रहे, इतने लोग हैं, ये मेरे चाहने वाले नहीं है, ये मेरी सोच के साथ, ये भी तंग आए हुए लोग हैं, ये लड़ना चाहते हैं लेकिन अभी लड़ने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन ये लोग लड़ने की हिम्मत करेंगे उस दिन आपको दिखेंगे। और ऐसे करोड़ों लोग हैं ईमानदार, जो घर के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रहा है या नाम राम कर रहा है, सबसे बुरा काम वही कर रहा है। अपने घर के बारे में मत सोचो, आपका परिवार अच्छा है इसका मतलब माशरा अच्छा नहीं। अगर माशरे के अंदर कोई खराबी है, उसको अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, सबसे बड़े गुनहगार। इसलिए आप उठो, आपका घर सिर्फ आपका परिवार है, आपका घर। जैसे मैं आया हूँ, मुझे डोडा के लोग, मुझे तकलीफ पूरे देश के अंदर होती है, मुझे दुनिया के अंदर फिक्र होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान का कत्ल किसी भी धर्म के अंदर नहीं। अब अगर मैं राजौरी पहुँचा तो राजौरी के उन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने राजौरी के लिए खड़े नहीं हो सकते। जो चंद लोग हैं उन्हें रोक सकते हैं, ताकत के बल से भी रोक सकते हैं, ऐसे पैसे से कोई बड़ा नहीं। पैसे से अगर बड़ा होता तो फिर आज अंबानी महराज जी जिस तरह से बात करें तो एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगियां होती हैं, इतनी जनता इकट्ठी नहीं होती, लेकिन एक महराज मलिक ऐसी कौन सी वो दवा है लोगों के लिए जो कि जहां भी जाते हैं तो भीड़ उमड़ जाती है। देखिए ईमानदारी की बू आपके घर से आती है, आपके परिवार से आती है, आपके गांव से आती है। महराज को जानना, ईमानदार मानते तो सारे हैं, लेकिन जानते मुझे सिर्फ अपने परिवार के लोग हैं, अपना गांव जानता है महराज ईमानदार है कि नहीं है। उन लोगों ने जो आवाज़ वहाँ पहाड़ों में उठाई थी वो आज पूरे देश के अंदर गूंज रही है कि महराज ईमानदार है। हालांकि मेरा लेन देन किसी के साथ नहीं है, लेकिन मानते हैं क्योंकि मेरे गाँव ने उसकी गवाही दी है, मेरे लोगों ने उसकी गवाही दी है। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग बेईमान बन के जब फायदा ही नहीं है तो ईमानदार बन के देखो, मजे जब हैं तो ईमानदारी के लिए सब धर्म कह रहे हैं तो ईमानदार बनना है। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि बेईमान है, बहुत सारे लोग, मतलब 95% लोग अच्छे हैं, मेरा मानना है। मैंने देखा क्योंकि मुझे वोट मिला है, मुझे मैंडेट दिया है लोगों ने। मैं कैसे बोलूं बिना पैसे के जिन लोगों ने वोट दिया वो बेईमान है, वो ईमानदार हैं, चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो। यहाँ पर भी है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, और मेरे जैसे आपको हजारों। लेकिन महराज जी जिस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी जाती है कि महराज जैसा ही एमएलए बने तो कैसी टीम आप खड़ी करेंगे ताकि आप जैसे काम हो इन लोगों की? देखिए अभी जो नौजवान आप देख रहे हैं बिना मतलब के मेरे पास आए हैं, नेताओं को भीड़ इकट्ठा करने के लिए तामझाम लगाना पड़ता है, खाने का इंतजाम करवाना पड़ता है। यही वो जज्बा है, यही वो सोच है। मैं कामयाब इसलिए हूं कि मेरी सोच इन तक पहुंच गई, मेरी बात, मेरी जो आवाज थी जो 12 साल दबाई गई,
आज इन नौजवानों तक अगर पहुंच रही है कि महराज जो बोल रहा है वो सही है, दिखता है, पता है, लेकिन उस पे चलने में जो दिक्कतें सोचते थे कि आएंगी, फलाना दबाएगा, अब इनको लग रहा है कि दबने से कोई दबता नहीं है, रुकने से कोई रुकता नहीं है। आप कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और नौजवान यहाँ पर भी उठेंगे। पूरे देश के अंदर क्रांति आएगी। पहले कांग्रेस ने 60 साल राज किया, भाजपा को 11 साल हो गए, इन्होंने अपने तर्ज से सरकारें चलाई, देश को चलाया, कांग्रेस ने अपनी मर्जी से देश चलाया। अब नौजवान अपनी मर्जी से इस देश को आगे बढ़ाएगा। जैसे बॉर्डर की बात हो या लोगों की बात हो या करप्शन की बात हो, ये लोग नहीं कर पाए, हम बेहतर करेंगे, अपने घर को बेहतर करेंगे।